हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग जो टेंथ का फर्स्ट यूनिट टेंथ में लाइट, तो लाइट के स्टार्टिंग में ही दो चैप्टर हैं आपके। अब उनको चैप्टर कह लीजिए या पूरी यूनिट का पार्ट कह लीजिएगा। एक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन डायरेक्ट जो आपकी हेडिंग है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है या प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इन दोनों से ही क्वेश्चन आपके बारी बारी करके आते रहते हैं, कभी ये पूछा जाएगा तो कभी वो पूछा जाएगा। दोनों ही जो क्वेश्चन है विशेष आप अपने लिए महत्वपूर्ण हैं, और इनको जो है दोनों ही क्वेश्चनों को हम लोग किस प्रकार से किस ढंग से पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार हम आपको सूचना दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आपसे कि इसको जो है प्रॉपर तरीके से आप लिख लीजिएगा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये मान के चलिए कि कम से कम ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आया करता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। मीन्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सीधे क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन ही होता है। तो होता क्या है प्रकाश का परावर्तन, देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When ray of light fall down on the polished surface, then mostly part of rays return on their medium। मीन्स जब कोई प्रकाश की किरण जो है किसी चिकने और पॉलिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, जैसे ही आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, तो इस डायग्राम में एक रेज ऐसी आ रही है और एक ऐसे चली जा रही है, और ये जो आपका सरफेस है, इस सरफेस को हमने पॉलिश्ड कर दिया है और ये आपका बिल्कुल चिकना हुआ है। तो जब कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है तो इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो रिटर्न हो जा रही है इस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और जो ये आपका नॉर्मल दिख रहा है, ये यहाँ से लंब डाल दिया गया है, तो इस लंब से जो आपतित किरण के बीच में जो आपका एंगल है, इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ऐसे ही जो आपका नॉर्मल और परावर्तन के जो आपकी परावर्तित किरण है उसके बीच में जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट की बजाय एक इसको जैसे इंसिडेंट बोलते थे तो इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह देते हैं। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका ये प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, तो देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। देखिएगा, आपके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इनमें से जो पहला नियम होता है, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपके अभिलंब है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपका अभिलंब है, वो तीनों जो है, तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो है एक ही तल के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ऐसे ही जो आपतन कोण जो आई होता है हमेशा इक्वल होता है कोण आर के। तो कोण आई और कोण आर जो है हमेशा बराबर होते हैं। मीन्स आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है ये दोनों आपके हमेशा बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो गए। इसके बाद बात आती है प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर। प्रकाश के अपवर्तन की यदि हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या है कि
ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मीन्स अगर सीधा जा रही होगी तो कुछ मुड़ जाएगी, या तो लेफ्ट मुड़ेगी या तो राइट मुड़ेगी, कहीं ना कहीं आपकी किरण जो है आपकी मुड़ जाएगी। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देख रहे हैं कि ये किरण आपकी जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अगर ये जाती तो आपकी ऐसे सीधा निकल जाती, लेकिन क्या हुई है कि ये जा करके यहाँ की ओर मुड़ गई है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब देखिएगा, अपवर्तन की दो घटनाएं हो सकती हैं। या तो ऐसा होगा कि ये जो मान लो जैसे अवलंब है, तो या तो ऐसे अवलंब की ओर मुड़ जाएगी या अवलंब से दूर चली जाएगी। तो जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर आती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये आपकी अवलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हमने बताया दो घटनाएं हो सकती हैं इसमें, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसमें अवलंब से आपके अवलंबी की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अवलंब से दूर हट जाएगी। ये आपकी प्रकाश के अपवर्तन की दूसरा नियम था। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के भी, जैसे हमने अभी पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। जैसे पहला नियम तो सेम वही, बस उसमें परावर्तित किरण ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग परावर्तित किरण की बजाय हम लोग ले रहे हैं क्या, अपवर्तित किरण ले लिया है। देखिए यहाँ पर हमने अपवर्तित किरण ले लिया है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब जो है तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। जैसे वहाँ भी था यहाँ भी था, बस सेम, बस यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो अपवर्तित किरण है यहाँ पर ले लिया, वहाँ पर परावर्तित किरण थी। दूसरा नियम था n = sin i अपॉन sin r, मीन्स sin i और sin r का जो रेशियो होता है वो माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब माध्यम का अपवर्तनांक होता है, मीन्स ये कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो 1/2 कर सकते हैं। इसे हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये आपका बेटा दोनों नियम हो गए, ऐसे प्रकाश के परावर्तन के हो गए और प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम हो गए। दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, इनको जो है आप लिख लीजिएगा, चाहे जो करिएगा।